यह है फिनिरिसी का बैटरी टेस्टर HRM10। इसके साथ कुछ इस तरह की जॉ वाली केल्विन प्रोब आती है, जिसके जरिए बैटरी की वोल्टेज के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर किया जा सकता है। बस ध्यान में ये रखना है कि इसकी ये दो प्रोब्स आपस में कांटेक्ट ना करें। सिलेंड्रिकल बैटरीज को टेस्ट करने के लिए आप इसकी ये प्रोब खरीद सकते हो और बैटरी पैक के लिए इस प्रोब को। इस बैटरी टेस्टर में बैटरी शॉर्टिंग का फीचर भी है, जिसके जरिए आप सेल्स को वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बैटरी टेस्टर। यह है फिनिरिसी का HRM10, जो कि बैटरी की वोल्टेज के साथ साथ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है और साथ ही में ये बैटरी को सॉर्ट भी कर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं इस बैटरी टेस्टर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, इसकी बैटरी टेस्टिंग को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये बैटरी टेस्टर लेने लायक है और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। अनबॉक्सिंग। फिनिरिसी का ये टेस्टर आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें सेम स्क्रीन डिस्प्ले है, बैटरी डिटेक्शन है, शॉर्टिंग मोड है और हिस्ट्री रिकॉर्डिंग है। इसका मॉडल नंबर है HRM10। इसके फीचर्स यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगे और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। इसके बॉक्स में है एक यूज़र मैनुअल, एक क्वालिटी सर्टिफाइड स्टिकर, मेन टेस्टर, एक USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल और एक प्रोब। तो बस यही कुछ मिलता है इसके बॉक्स में। लुक एंड डिज़ाइन देखने में ये टेस्टर कुछ इस तरह का दिखता है। काफ़ी सॉलिड बिल्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ऑल्दो ये प्लास्टिक की है बट काफ़ी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी ग्रिप भी है। लाइट वेट है। वेट है इसका अराउंड 222 ग्राम्स। लेआउट, आगे की साइड को 2.5 इंच का डिस्प्ले है। ये इसके कुछ फिजिकल बटन्स होंगे जो कि काफ़ी स्मूथ हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक है इनका। HRM10 मॉडल हो गया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर है। इस साइड आपको USB टाइप C पोर्ट मिल जाएगा फॉर चार्जिंग एंड डाटा कॉपिंग और इवन फर्मवेयर अपग्रेड के लिए। यहाँ पर एक चार्जिंग इंडिकेटिंग लाइट है, ये इसका रीसेट बटन हो गया। यहाँ पर एक स्टैंड है जिसके जरिए आप इसको टेबल पर कुछ इस टाइप से होल्ड कर सकते हो और अगर आप देखोगे नीचे की साइड को यहाँ पर ग्रिप है, तो इसके जरिए अगर आप स्टैंड बोर्ड पर इसको टेबल पर कुछ इस टाइप से रखते हो तो ये काफ़ी अच्छी ग्रिप बनाता है और इवन अगर आप इसको टेबल पर ऐसे भी रखते हो तो भी काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 4 रबड़ के पैड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिनिरिसी की ब्रांडिंग होगी। एक यहाँ पर होल है जिसके जरिए आप इसको कहीं पर टांग कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस साइड कुछ नहीं है, नीचे की साइड को भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर की साइड को इसका मेन इंटरफेस है जहाँ पर ये कनेक्टर कुछ इस तरह से फिट होगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैकेनिज्म है जिसके जरिए इसकी प्रोब काफ़ी अच्छे से इस पर अटैच हो जाती है। तो देखने में तो काफ़ी बढ़िया ये टेस्टर है। सॉलिड बॉडी है, कॉम्पैक्ट साइज है और इजी टू ग्रिप है। टर्न ऑन एंड इंटरफेस। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। इसमें 2 लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ और इंग्लिश। चलिए इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। तो यह इसका इंटरफेस। यहाँ पर आपको बैटरी की वोल्टेज और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ने को मिल जाएगा। ये अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक बैटरी की वोल्टेज को मेजर कर सकता है। डिस्प्ले में ऊपर की साइड को आपको डेट और टाइम पढ़ने को मिल जाएगा। बैटरी की परसेंटेज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस समय वोल्टेज रेंज ऑटो पर है, आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको इस V बटन को टैप करना होगा। तो अभी ऑटो पर है। अगर मैं इस बटन को टैप करता हूँ तो ये 1 वोल्ट की रेंज में चला जाएगा और ऐसे ही 10 वोल्ट और 100 वोल्ट ये आपको 3 मैनुअल रेंज मिल जाती हैं इसमें। आगे रेजिस्टेंस रेंज को चेंज करने के लिए आपको इस R बटन को टैप करना होगा और उसके बाद आप इन एरो कीज से
इसकी रेंज को भी चेंज कर सकते हो। इसमें 20 मिली ओम्स, 200 मिली ओम्स, 2 ओम्स, 20 ओम्स और 200 ओम्स की रेंज है। और फिनिरसी का ये बैटरी टेस्टर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को एसी मोड में मेजर करता है। इसकी मेजरमेंट सिग्नल को, वेवफॉर्म को मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। इस बैटरी टेस्टर में मेजरमेंट्स को होल्ड करने के लिए इस ओके बटन को सिंगल टैप करना होगा। तो इस समय इसका डिस्प्ले फ्रीज हो चुका है और इवन आप देख सकते हो जो टाइम है वो भी फ्रीज हो गया है। वापस से अनहोल्ड करने के लिए अगेन इस ओके बटन को सिंगल टैप करना होगा। तो फिर से टाइम स्टार्ट हो गया है और मेजरमेंट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इस इंटरनल टेस्टर में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप इस बटन को टैप एंड होल्ड करके एसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर है शॉर्टिंग मोड, जिसके जरिए आप बैटरी को शॉर्ट कर सकते हो बेस्ड अपॉन सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड को वोल्टेज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करने की ऑप्शन मिल जाएगी और नीचे की साइड को आपको रेजिस्टेंस की अपर और लोअर लिमिट सेट करने की ऑप्शन मिल जाती है। और इसमें कुल मिला के 8 मेमोरीज हैं जिसमें आप अपना शॉर्टिंग डाटा सेट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि मुझे M1 में वोल्टेज की अपर लिमिट को सेट करना है 4.2 और लोअर लिमिट को सेट करना है 3.5 और ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस की अपर लिमिट को मुझे सेट करना है 100 मिली ओम्स और लोअर लिमिट को सेट करना है लेट्स सपोज 20 मिली ओम्स। तो थ्रेशोल्ड अब सेट हो चुका है और अब जैसे मैं इससे सेल्स को टेस्ट करूंगा तो अगर सेल इस क्राइटेरिया के बीच में आता है तो वो पास हो जाएगा, नहीं तो ये फेल दिखाएगा और ये आपको बीप करके भी पास फेल बताएगा। और जितना भी ये डाटा आप यहाँ पर कर रहे हो ये इसकी मेमोरी में हिस्ट्री रिकॉर्ड में स्टोर हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। चलिए इसको भी बैक कर देते हैं। आगे है वोल्टेज कैलिब्रेशन। इसमें आप वोल्टेज को कैलिब्रेट कर सकते हो 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 60 वोल्ट, -1 वोल्ट, -10 वोल्ट, -60 वोल्ट। तो ऑल्दो यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि ये वोल्टेज गलत दिखा रहा है तो आप यहाँ पर इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हो। ऐसे रेजिस्टेंस कैलिब्रेशन में ये 0 मिली ओम्स, 1 मिली ओम्स, 10 मिली ओम्स, 100 मिली ओम्स, 1 ओम्स, 10 ओम्स, 100 ओम्स, 1000 ओम्स के प्रिसाइज रेजिस्टेंस से इसको कैलिब्रेट कर सकते हो। आगे है वॉल्यूम सेटिंग, जिसमें आप इसकी ये जो वॉल्यूम है बीप वाली इसको कम ज़्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या पसंद आती है। आगे आप टाइम सेटिंग्स कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसकी टाइम सेटिंग्स में आप अगर देखोगे तो अगर जैसे कि मुझे 27 करना है यहाँ पर तो मुझे अपर नहीं लोअर बटन टैप करना होगा। तो एक शायद यहाँ पर बग है, ऑल्दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको बताना था, मैंने बता दिया। आगे है ब्राइटनेस सेटिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। आगे है लैंग्वेज सेटिंग, ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इसमें 2 लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ और इंग्लिश। आप इसको चेंज कर सकते हो। आगे है ऑटो पावर ऑफ, इस समय ये 9 पर है, बट आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट में कहीं पर भी सेट कर सकते हो। चलिए 15 मिनट पर इसको सेट कर देते हैं। और फाइनली है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, जिसके जरिए आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। तो जो भी डाटा इसमें स्टोर है हिस्ट्री में, मेमोरी में, या फिर आपने कोई मैनुअल कैलिब्रेशन डाटा सेट कर रखा है तो वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करने पर इरेज हो जाएगा। तो इस समय फर्मवेयर वर्जन V0.4 इसमें इंस्टॉल्ड है। तो ये हो गया इसका सेटिंग इंटरफेस। इससे बाहर जाने के लिए आपको बैक बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। तो काफ़ी सिंपल इसका इंटरफेस है, बस आपको प्रोब लगानी है और मेजरमेंट स्टार्ट। टेस्टिंग बैटरीज, इसके साथ कुछ इस तरह की प्रोब आती है जो कि एक 4 वायर केल्विन प्रोब है, जिसके जरिए ये काफ़ी एक्यूरेटली इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अब केल्विन प्रोब्स क्या होती हैं और कैसे ये बेटर हैं फ्रॉम 2 वायर प्रोब्स, इसके बारे में अगर आप लोग इन डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट्स कर देना। मैं अपनी किसी आने वाली वीडियो में आप लोगों को इन डिटेल में केल्विन प्रोब्स के बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको मिलती है कुछ इस तरह की केल्विन प्रोब्स, ये एलिगेटर टाइप की प्रोब्स होगी। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जब भी आप इस प्रोब को इस्तेमाल करें पर्टिकुलरली फॉर फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपको प्रोब्स को खोल कर टच करना है। तो अगर आपका सेल कुछ इस तरह से दिखता है तो आपको
इन प्रोब्स को खोल के टच करना है। जबकि अगर आप इसको कुछ इस तरह से टच करोगे तो रीडिंग्स इनएक्यूरेट होंगी। स्पेशली कहा जाए इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये कैलकुलेट करेगा, चाहे आप कोई भी टेस्टर यूज़ कर रहे हो, वो गलत होगा। तो कुछ इस तरह के सेल्स में तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल पर ये ऑप्शन मिल जाती है, बट जब आप नेगेटिव को कनेक्ट करोगे तो इस तरह की पकड़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इन दैट केस अगर आपको इस प्रोब के जरिए इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो आपको प्रोब को ओपन करके टच करना होगा, सो डैट कि ये आपस में टच ना करें। तभी 4 वायर मेजरमेंट एक्यूरेट आपको रिजल्ट बताएगी, नहीं तो मेजरमेंट में एरर होगी। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे ये मेज़र करेगा। तो मैंने पॉजिटिव को तो लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्लैंप हो जाएगी, ये भी क्लैंप होगी, टच नहीं कर रही। तो आप देख लीजिए इसने इस सेल की वोल्टेज को दिखाया है 3.2954 और इंटरनल रेजिस्टेंस को ये 18 दिखा रहा है, अब 17 हो गया, 16 भी दिखा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि ये केल्विन प्रोब क्लोज थी। अब अगर मैं ओपन करके इसको टच करता हूँ तो आपको एक्यूरेट इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 6.636264 के करीबन ये दिखा रहा है। तो एक प्रोब को टच करोगे गलत दिखाएगा, इसको टच करोगे तब भी गलत होगा, अब तो दिखाई नहीं रहा है। जबकि अगर आप दोनों को टच करते हो और दोनों अच्छे से टच हैं तो आपको ये एक्यूरेट इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करके बताएगा। तो इस तरह के सेल्स में आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है, बट अगर आपके सेल पर पकड़ने के लिए कुछ है तो आपको डाटा ये एक्यूरेट बताएगी। तो इस समय इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है 1.19 ओम और वोल्टेज -4, क्योंकि मैंने इसको गलत से क्लैम्प कर दिया है। तो अभी देख लीजिए 1.19, तो डेफिनेटली ये सेल खराब हो चुका है, मैंने लिखा हुआ भी है डैमेज्ड। इस तरह के पाउच सेल के लिए ये काफ़ी अच्छी प्रोब है, क्योंकि यहाँ पर आप टर्मिनल्स को ग्रैब कर सकते हो। तो इस सेल की वोल्टेज ये दिखा रहा है 3.9184 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 24 मिली ओम्स। इस तरह के सेल्स को भी आप काफ़ी आसानी से इन प्रोब्स के जरिए टेस्ट कर सकते हो। अगेन कहानी वही है कि बिगर इनको शॉर्ट किए मैं सेल को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है 18.3 ओम्स के करीबन, ओम्स है ये मिली नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है इस 9 वोल्ट की निपो सेल का। आइए अब इस सुपर कैपेसिटर को देख लेते हैं। ये 2.85 वोल्ट और 850 फैरेड का सुपर कैपेसिटर है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इस समय ये फुल चार्ज तो नहीं है, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है 3.37 मिली ओम्स, वोल्टेज 0.68 वोल्ट। चलिए इस बैटरी पैक को टेस्ट करते हैं। इसको मैंने खुद बनाया है। ये 12 वोल्ट का बैटरी पैक है और ये हमें क्या दिखाता है 13.45 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 31.19 मिली ओम्स। अब अगर मुझे कुछ इस तरह के सिलेंड्रिकल सेल्स को टेस्ट करना है और अगर मैं इसको इन प्रोब्स के जरिए टेस्ट करने की कोशिश करूं तो दिक्कत काफ़ी बड़ी है। क्योंकि मुझे इसकी जॉ को ओपन रखना होगा और उसके बाद टच करना होगा। 1.1568 वोल्ट और अराउंड 146 मिली ओम्स का ये सेल है। तो इस बैटरी टेस्टर के साथ आने वाली ये एलिगेटर प्रोब्स नो डाउट काफ़ी बढ़िया प्रोब्स हैं। बस एक ही दिक्कत है कि अगर बैटरी के कॉन्टैक्ट फ्लैट हैं तो इन दैट केस आपको खोलकर इस प्रोब को टेस्ट करना होगा। तो स्पेशली कहा जाए सिलेंड्रिकल सेल्स में जहाँ पर कॉन्टैक्ट फ्लैट होते हैं, ये प्रोब्स थोड़ा सा दिक्कत देती है। बट अगर आप इसकी इन 2 एक्स्ट्रा प्रोब्स को परचेज करते हो तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती है। ये सिलेंड्रिकल सेल्स को मेजर करने के लिए इसकी केल्विन प्रोब होगी और ये जो दूसरी प्रोब है इसमें वो क्रोकोडाइल जॉ नहीं है, जस्ट पोगो पिंस हैं और ये भी केल्विन प्रोब है, मतलब कि 4 प्रोब सिस्टम। तो इसके जरिए आप डायरेक्टली टर्मिनल को टच करके मेजरमेंट ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस सिलेंड्रिकल सेल वाली एसेसरी को देख लेते हैं। तो इस एसेसरीज में अगर आप देखोगे
इस पॉजिटिव टर्मिनल को, तो इसमें एक तो मेन ये बेस कनेक्शन हो गया और एक बीच में पोगो ये स्प्रिंग लोडेड कनेक्टर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में 2, ऐसे नेगेटिव साइड में भी आपको 2 कनेक्शंस मिल जाएंगे, बेस और सेंटर में स्प्रिंग लोडेड। और इसमें जो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं वो कुछ इस तरह से फिट होंगे। अभी तो ये आपको लग रहा है कि नहीं लग पाएगा, बट इसकी ये जो थंब स्क्रूज हैं इसको आप ऊपर नीचे करके सेल के साइज के हिसाब से यहाँ पर आप AAA से लेके अप टू 18650 तक किसी भी बीच के साइज को टेस्ट कर सकते हो। चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसी सेल को टेस्ट कर लेता हूँ। ऑल्दो यहाँ पर मुझे नेगेटिव पॉजिटिव को देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे पता है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस सेल को ये दिखा रहा है 109.36 मिली ओम्स। चलिए डूरासेल के कुछ और सेल्स भी हैं मेरे पास, इसको देखते हैं। वोल्टेज ज़्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 940 930 के बीच में वेरी कर रहा है। चलिए पैनासोनिक के इस सेल को टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं 480 मिली ओम्स। अब इस AAA सेल को टेस्ट करते हैं। इसके लिए मुझे इस थंब स्क्रूज को लूज करके इसको AAA साइज पर ले जाना होगा। जितना टाइटली ये फिट होगा, मतलब कि ये बेस बिल्कुल टाइटली इसके साथ फिट होगा, उतना ही ये एक्यूरेट मेजर करेगा। आई थिंक डेट कि ये पोजीशन सफिशिएंट है, नहीं थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर मैं अपने सेल को लगाता हूँ, ये 510 मिली ओम्स का। चलिए अब 18650 सेल्स को टेस्ट करते हैं। 20 मिली ओम्स वोल्टेज, 3.9 वोल्ट, बढ़िया सेल है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं 20 मिली ओम्स। तो इस एक्स्ट्रा प्रोब के साथ मैं सिलेंड्रिकल सेल्स को डायरेक्टली टेस्ट कर सकता हूँ। आइए अब इस पोगो पिंस वाली प्रोब को भी चेक करते हैं। जो जॉ में दिक्कत हो रही थी कि आपको इसको ओपन करके टच करना होगा, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो इसके जरिए भी मैं आराम से सेल्स को टेस्ट कर सकता हूँ। 6.6 मिली ओम्स का ये सेल है, बट अगर सेल बड़ा है 15 एम्पियर का, तो आप देख लीजिए मैं जस्ट इतना ही डिस्टेंस क्रिएट कर पाऊँगा। पिंस को अगर दबा दी जाए तो इतने ही बड़े सेल्स को मैं, सिलेंड्रिकल सेल्स को मैं इससे मेजर कर पाऊँगा। जबकि अगर बैटरी पैक है जिसमें टर्मिनल्स ऊपर आ जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली टच करके मेजरमेंट ले सकता हूँ। ऐसे बैटरी पैक पर टच कर करके मैं मेजरमेंट ले सकता हूँ। तो अगर आप इन एलिगेटर प्रोब्स के साथ साथ इस सिलेंड्रिकल सेल प्रोब को और इस पोगो पिन प्रोब को मंगवाते हो, तो आप किसी भी टाइप की बैटरी पर या फिर बैटरी पैक पर आसानी से मेजरमेंट कर सकते हो। बैटरी शॉर्टिंग, आइए अब शॉर्टिंग को भी देख लेते हैं। इसके लिए मुझे इस बटन को प्रेस एंड होल्ड रखना होगा और यहाँ पर है शॉर्टिंग मोड। तो ऑलरेडी मैंने M1 पर जो वोल्टेज की अपर लिमिट है उसको 4.2 सेट कर रखा है, लोअर को 3.5 पर, रेजिस्टेंस की लोअर लिमिट को 20 मिली ओम्स पर सेट कर रखा है और हायर लिमिट को 100 ओम्स पर। तो लेट्स सपोज कि मुझे इन सेल्स को शॉर्ट करना है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये जो सेल है इस शॉर्टिंग क्राइटेरिया को ओबे करता है। फेल, ये फेल हो गया, और इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 मिली ओम्स से कम है, 19.7। तो ये हमारा फेल सेल हो गया, फेल। अब चलते हैं इस सेल पर, ये पास हो गया। वोल्टेज 3.5 से लेकर 4.2 के बीच में है और इंटरनल रेजिस्टेंस 20 मिली ओम से लेकर 100 मिली ओम्स के बीच में आ रहा है। तो ये पास, तो ये हमारा सेल पास हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये भी पास हो गया, ग्रीन लाइट दिख गई। तो मुझे अब डिस्प्ले को देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बीप सुन के भी मैं पता कर सकता हूँ कौन सा सेल पास हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है। ये फेल हो गया, डबल बीप। चलिए अब इसको चेक करते हैं, पास, सिंगल बीप।
चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। सिंगल बी पास, और फाइनली मेरे पास ये सेल है, इसको भी टेस्ट करते हैं। सिंगल बी पास। तो इस क्राइटेरिया में मेरे ये 5 सेल पास हुए हैं और ये 2 सेल फेल हुए हैं। अब इनका डाटा ऑल्दो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में तो नहीं रखा हुआ है, बट इन सभी सेल का डाटा जो मैंने यहाँ पर टेस्ट कर रखा है वो मुझे मिल जाएगा नीचे हिस्ट्री रिकॉर्ड में। तो आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर मैंने 7 सेल्स टेस्ट किए हैं, जिसमें से 2 फेल हुए हैं और बाकी 5 पास हुए हैं। और इनका डाटा कब मैंने रिकॉर्ड किया और कितनी वोल्टेज मुझे मिली और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस इन सेल्स का था, सारा रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। और इवन अगर मैं इसको USB टाइप C पोर्ट से अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट करता हूँ तो ये सारा डाटा मुझे एक्सेल फॉर्म में डायरेक्टली कंप्यूटर पर मिल जाएगा। जस्ट प्लग करते ही ये एक USB ड्राइव की तरह दिखाएगा और एक एक्सेल फाइल इस ड्राइव में होगी जिस पर मुझे ये सारा डाटा दिख जाएगा। तो जो लोग बैटरी पैक पर काम करते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी बढ़िया टेस्टर है। इससे वो बैटरीज को सॉर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर शॉर्टिंग के दौरान आपको डिस्प्ले को देखने की जरूरत नहीं है, ये बीप करके आपको बता देगा कि सेल पास हो गया या फिर फेल। और ये जो सारा डाटा है इसके हिस्ट्री रिकॉर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। और इवन आप कंप्यूटर पर इसको कनेक्ट करके एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बैटरी पैक बनाने वालों के लिए ये काफ़ी बढ़िया टेस्टर है। और इवन जो बैटरी पैक को रिपेयर करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया बैटरी टेस्टर है। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्यूरेसी, इसकी रेजिस्टेंस रेंज में एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये 20 मिली ओम्स का शंट रेजिस्टेंस है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं विद दिस टेस्टर। तो ये टेस्टर इस रेजिस्टेंस को दिखा रहा है 20.58 मिली ओम्स। इसके सिवाय मेरे पास ये कुछ और भी रजिस्टर्स हैं जो कि उतने एक्यूरेट तो नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। ये 1 ओम का रजिस्टर है, चलिए देखते हैं कि इसको ये कितना दिखाता है। 997 मिली ओम्स अप्रॉक्सीमेट 1। ये 10 ओम्स का रजिस्टर है, चलिए देखते हैं कि इसको ये कितना दिखाता है। 9.9 ओम्स। ओके, ये 100 ओम्स का रजिस्टर है, इसको ये कितना दिखाता है, चलिए देखते हैं। 99.8 ओम्स। आई डोंट नो ये कितने का है, चलिए देखते हैं कि ये हमें कितना दिखाता है। 543 ओम्स। चलिए एक बार मैं इसको LCR से चेक कर लेता हूँ। 502 ओम्स। रेजिस्टेंस रेंज, यहाँ पर मैं एक 5K का पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे एग्जैक्टली में इसकी कट ऑफ पता चल जाएगी। 996, 97 एंड देन ओवर रेंज। ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को अप टू 999 ओम्स तक मेजर कर सकता है। अब इतना बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी का, आई डाउट। वोल्टेज एक्यूरेसी, इसकी वोल्टेज मेजरमेंट एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए मैं सानवा का ये मल्टीमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इन दोनों को एक कॉमन पावर सप्लाई पर कनेक्ट करते हैं। इस समय फिनिरसी का ये बैटरी टेस्टर वोल्टेज दिखा रहा है 1.8236 वोल्ट, जबकि सानवा का ये मल्टीमीटर दिखा रहा है 1.824 वोल्ट। तो लगभग बराबर है, बस यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस तक आप वोल्टेज को पढ़ सकते हो, जबकि इस केस में अप टू 3। चलिए अब वोल्टेज को चेंज करते हैं। तो इस समय फिनिरसी का ये बैटरी टेस्टर वोल्टेज दिखा रहा है 10.009 वोल्ट, जबकि सानवा का ये मल्टीमीटर 10.01 वोल्ट। तो यहाँ पर आप ये 3 डेसिमल प्लेस तक वोल्टेज को दिखा रहा है, जबकि सानवा का सिर्फ 2। चलिए अब वोल्टेज को और बढ़ाते हैं आगे। इस समय फिनिरसी का ये टेस्टर वोल्टेज दिखा रहा है 31.981 वोल्ट, जबकि सानवा का 31.98 वोल्ट। तो वोल्टेज मेजरमेंट में फिनिरसी का ये बैटरी टेस्टर काफ़ी एक्यूरेट है। कैपेसिटर्स ESR, चलिए अब कैपेसिटर्स को भी देख ले जाए कि क्या ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बता पाता है। 89 मिली ओम्स का ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है। चलिए एक बार LCR से टेस्ट करते हैं इसको, अराउंड 100 मिली ओम्स का, और ये 4 प्रोब्स के जरिए 84, 85। तो काफ़ी एक्यूरेट है अभी तक। चलिए देखते हैं इसको
145 मिली ओम्स। चलिए देखते हैं कि LCR क्या दिखाता है इसको, 138 मिली ओम्स। तो कैपेसिटर्स के ये ESR को भी आराम से मेजर कर सकता है। मेजरमेंट सिग्नल, चलिए अब इसके मेजरमेंट सिग्नल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑसिलोस्कोप के साथ इसकी प्रोब्स को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये AC फ्रीक्वेंसी में बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पर है एक साइन वेव ऑफ अराउंड 1 किलोहर्ट्ज, जिसकी पीक टू पीक वोल्टेज है अराउंड 2 वोल्ट। अब AC मेजरमेंट में ही हम लोग क्यों बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, हमें क्यों बेटर एक्यूरेसी मिलती है एज कम्पेयर टू DC मेजरमेंट, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कर देना। मैं अपने आने वाली किसी वीडियो में इसके बारे में आपको इन डिटेल में समझा दूंगा। चार्जिंग, इस बैटरी टेस्टर को आप किसी भी टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग के दौरान इसकी चार्जिंग लाइट रेड कलर में जलती है और फुल चार्ज हो जाने के बाद ये ग्रीन हो जाती है, और आप इसको ऑफ करके चार्ज कर सकते हो और इवन आप इसको ऑन करके भी चार्ज कर सकते हो। फर्मवेयर अपग्रेड, इस बैटरी टेस्टर के फर्मवेयर को अपग्रेड करने के लिए मुझे सबसे पहले इनकी वेबसाइट से इसकी लेटेस्ट फर्मवेयर फाइल को डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए मुझे जाना होगा इनकी वेबसाइट पर और फिर जाना होगा डाउनलोड्स में मैनुअल्स एंड फर्मवेयर्स पर। तो इसमें नीचे यहाँ पर पावर एंड परफॉर्मेंस सेक्शन में मिल जाएगा फिनिरिसी का HRM10। तो इस समय इसकी लेटेस्ट फर्मवेयर फाइल अवेलेबल है वर्जन 0.3, जबकि ऑलरेडी इस टेस्टर के अंदर वर्जन 0.4 इंस्टॉल्ड है। तो अभी तो इसकी लेटेस्ट फाइल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, बट जब भी अवेलेबल होगी तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसके फोल्डर में मिल जाएगी एक बिन फाइल। आपको इसको कॉपी करना है और कहाँ पेस्ट करना है, इसके लिए मुझे इस टेस्टर को ऑफ करना होगा और उसके बाद इस लेफ्ट की और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। तो इस समय ये टेस्टर बूट लोडर मोड पर चला गया। तो अब अगर आप इस टेस्टर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तो ये टेस्टर एज ए ड्राइव ऑफ 360 KB डिटेक्ट होगा और यहां पर मुझे उस बिन फाइल को पेस्ट करना होगा। तो जैसे आप इसको पेस्ट करोगे तुरंत इसका फर्मवेयर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो अभी तो लेटेस्ट फाइल अवेलेबल नहीं है, बट जब भी अवेलेबल होगी मैं आप लोगों को अपग्रेड करके दिखा दूंगा। कंक्लूजन्स, तो ये रहा फिनिरिसी का बैटरी टेस्टर HRM10, जो कि लुक एंड डिजाइन में, फीचर्स में, परफॉर्मेंस में, बैटरी टेस्टिंग में एक बेहतरीन बैटरी टेस्टर है। इससे आप बैटरी की वोल्टेज के साथ साथ उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हो, और साथ ही में अगर आप बैटरी पैक बनाते हो तो उस पर्पस के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। इससे आप बैटरीज को सॉर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जो वोल्टेज रेंज आपको रिक्वायर्ड है या फिर रेजिस्टेंस रेंज जो आपको रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आप बैटरी को सॉर्ट कर सकते हो, और वो भी बगैर इसके डिस्प्ले को देखे। ये जस्ट बीप करके आपको बता देगा कि बैटरी पास हो चुकी है या फिर फेल, और ये सारा डाटा इसकी हिस्ट्री में भी सेव रहता है, और आप इसको एक्सेल फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर पर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो है ना दोस्तों, काफ़ी कमाल का ये बैटरी टेस्टर। मैं तो दोस्तों इस बैटरी टेस्टर को रेकमेंड करूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये बैटरी टेस्टर कैसा लगा। अगर आप इस बैटरी टेस्टर को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इस बैटरी टेस्टर को मंगवा सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।